पानी पीना है तो सिर्फ बिस्लेरी का ही, कार लेनी है तो सिर्फ महिंद्रा की, अगर नमक खाना है तो सिर्फ टाटा का ही, और अगर टूथपेस्ट लेनी है तो सिर्फ कोलगेट ही। दोस्तों, कोई भी बिजनेस एम्पायर 1 या 2 साल में खड़ा नहीं होता, बल्कि इसे दुनिया के सामने बड़े लेवल पर लाने में सालों बीत जाते हैं। और किसी बिजनेस को खड़ा करना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है उसे कामयाबी की ऊंचाइयों तक ले जाना। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही ब्रांड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजादी के पहले से शुरू हुए और आज भी अपना विश्वास लोगों के बीच बनाए हुए हैं। नंबर 1, फेविकॉल। सन 1950 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नाम के कस्बे में जन्मे बलवंत पारेख एक सामान्य परिवार से संबंध रखते थे। वो बड़े होकर वकालत की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए और कुछ समय बाद उन्होंने ये वकालत करने का मन बदल दिया और मुंबई जैसे शहर में जीवन चलाने के लिए एक डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली। इसके बाद उन्होंने एक लकड़ी वाले के यहाँ कार्यालय में चपरासी की नौकरी कर दी। वो प्रिंटिंग प्रेस से लेकर लकड़ी व्यापारी के यहाँ काम करने तक कुछ न कुछ सीखते रहे। बलवंत को अपने इस सपने साकार करने का मौका तब मिला जब भारत आजाद हुआ। बलवंत को अपने वो दिन याद आए जब वो लकड़ी व्यापारी के यहाँ चपरासी थे। तो उस दौरान उन्होंने देखा कि कैसे कारीगरों को 2 लकड़ियों को जोड़ने में कितनी मुश्किल आती थी। लकड़ियों का आपस में जोड़ने के लिए पहले जानवरों की चर्बी से बने ये गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए चर्बी को बहुत देर तक गर्म किया जाता था। इस बारे में सोचते हुए बलवंत को आइडिया आया कि क्यों ना ऐसी गोंद बनाई जाए जिसमें से ना इतनी स्मेल आए और ना उसे बनाने में इतनी मेहनत लगे। वो इस संबंध में जानकारी जुटाने लगे और बहुत तलाशने के बाद उन्हें सिंथेटिक केमिकल के यूज से गोंद बनाने का तरीका मिल गया। इस तरह बलवंत पारेख ने अपने भाई सुनील पारेख के साथ मिलकर साल 1959 में पीडीलाइट ब्रांड की स्थापना की और पीडीलाइट ने ही देश को फेविकल के नाम से सफेद और खुशबूदार गोंद दी। ये कंपनी अब 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करती है, लेकिन इसे सबसे ज्यादा फायदा फेविकोल नहीं दिया। गुजरात के एक साधारण परिवार से आने वाले बलवंत, जिन्होंने चपरासी तक की नौकरी की, उन्हें फोर्ब्स ने कुछ साल पहले एशिया के सबसे धनिक लोगों की सूची में 45वें स्थान पर रखा। उस समय बलवंत की निजी संपत्ति 1.36 बिलियन डॉलर थी, जो कि आज से कहीं ज्यादा है। नंबर 2, बिस्लेरी। दोस्तों, शुरुआत में बिस्लेरी मलेरिया की दवा बेचने वाली कंपनी थी। अब ये बात शायद आपको ना पता हो, तो चलिए हमने आपको ये भी बता दिया। असल में इसे एक इटालियन बिजनेसमैन फेलिस बिस्लेरी ने शुरू किया था, लेकिन साल 1921 में फेलिस बिस्लेरी की मौत के बाद ये दवा कंपनी उनके फैमिली डॉक्टर रोजर्स ने खरीद ली। इसके बाद उन्होंने अपने एक वकील दोस्त के बेटे खुशरू संतुक के साथ मिलकर एक नए तरह के बिजनेस में हाथ आजमाने का फैसला किया। ये बिजनेस था पानी का। हर साल 1965 में खुशरू संतुक ने मुंबई के ठाणे इलाके में पहला बिस्लेरी वाटर प्लांट लगाया। उन दिनों ये पानी की बोतल 1 रुपए की हुआ करती थी। बिस्लेरी ने बिस्लेरी वाटर और बिस्लेरी सोडा के साथ इंडियन मार्केट में कदम रखा, लेकिन शुरुआती दिनों में बिस्लेरी के ये दोनों प्रोडक्ट केवल अमीरों की पहुंच तक ही सीमित थे। कंपनी इस बात को समझ चुकी थी कि अपने प्रोडक्ट्स को लिमिटेड करके सक्सेस नहीं पा सकेंगे, इसलिए कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट्स को आम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। और आम लोगों की पहुंच तक आने के बाद भी ज्यादातर लोग इस कंपनी का सोडा खरीदना ही पसंद करते थे। फिर दोस्तों, खुशरू संतुक के बाद बिस्लेरी की कमान आई पार्ले कंपनी के कर्ता धर्ता चौहान ब्रदर्स के पास, और प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए पार्ले ने ब्रांड प्रमोशन का सहारा लिया। उन्होंने इसकी पैकिंग में कई तरह के बदलाव किए। इतना कुछ करने के बाद बिस्लेरी वाटर मार्केट में अपनी रफ्तार पकड़ने लगा, और जिस आइडिया को कभी पागलपन कहा गया था, उस आइडिया से बिस्लेरी ने आज भारत की सील्ड वाटर बॉटल इंडस्ट्री पर 60% हिस्सेदारी पाली है। और अपने 135 प्लांट्स के दम पर बिस्लेरी रोजाना 2 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी बेचने वाली कंपनी बन गई है। साल 2019 में भारत में बिस्लेरी की मार्केट वैल्यू 24 बिलियन डॉलर थी, और माना जा रहा है कि साल 2023 तक इसकी मार्केट वैल्यू 60 बिलियन डॉलर होगी। नंबर 3, महिंद्रा। दोस्तों, आज जिस मुकाम पर महिंद्रा एंड महिंद्रा खड़ी हुई है, उसे इतनी ऊंचाई पर लाने वाले इसके चेयरमैन आनंद महिंद्रा ही है। साल 1945 में शुरू हुई इस कंपनी का शुरुआती नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी था। इस कंपनी को 2 भाइयों जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा ने अपने साथी मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर शुरू किया था। महिंद्रा भाइयों ने मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर M&M को देश की बेहतरीन स्टील कंपनी बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन देश के बंटवारे के बाद उनके इस सपने को बड़ा झटका लगा और 15 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के साथ ही बट गई कंपनी के हिंदू मुसलमान दोस्त
तभी पाकिस्तान बनने के साथ ही मलिक गुलाम मोहम्मद भी पाकिस्तान चले गए और वहां के पहले वित्त मंत्री और फिर पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। मुश्किल तो थी, लेकिन इसके बावजूद महिंद्रा ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और कंपनी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और आज ये उसी हिम्मत का नतीजा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कुल संपत्ति 22 बिलियन है। इस ग्रुप का बिजनेस आज 100 देशों में फैला हुआ है और 150 कंपनियों के साथ मिलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। नंबर 4, डाबर। दोस्तों, डाबर की शुरुआत साल 1884 में कोलकाता के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर SK बर्मन ने की थी। उन्होंने आयुर्वेद की मदद से हैजा और मलेरिया में कारगर साबित होने वाली दवाइयां भी बनाई। 1884 वो साल था जब डॉक्टर बर्मन ने आयुर्वेदिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने की शुरुआत की। दरअसल इनकी ये शुरुआत ही डाबर जैसे हेल्थ केयर बिजनेस की नींव थी। डॉक्टर बर्मन ने अपने नाम से डॉक्टर का डा और बर्मन का बर लेकर इस ब्रांड को नया नाम दिया, डाबर। डॉक्टर साहब कहा जानते थे कि उनके द्वारा रखा गया यह नाम एक दिन पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम करेगा। आपको बता दें कि हाथ से ही जड़ी बूटियां घूंट कर अपने उत्पाद बनाने वाले डॉक्टर बर्मन के प्रोडक्ट 1896 तक इतने फेमस हो गए कि उन्हें एक फैक्ट्री लगानी पड़ गई। डाबर धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयां छूने की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उन्हीं दिनों 1907 में डॉक्टर SK बर्मन डाबर को अपनी अगली पीढ़ी के हाथों में सौंपकर हमेशा के लिए दुनिया से चल बसे। कोलकाता के तंग गलियों में शुरू हुआ डाबर का ये सफर साल 1972 में दिल्ली के साहिबाबाद में बनी एक बड़ी फैक्ट्री रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर तक पहुंच चुका था। और यही वजह है कि आज के टाइम में बर्मन फैमिली की टोटल नेटवर्थ $11.8 बिलियन हो गई है। नंबर 5, द ओबेरॉय ग्रुप। मात्र 6 महीने की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद मोहन सिंह ओबेरॉय को उनकी मां ने बड़ी मुश्किल से पाला। पढ़ाई पूरी होते ही मोहन सिंह ने नौकरी के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनकी किस्मत का दरवाजा कहीं नहीं खुला। एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरी भी की, लेकिन वो फैक्ट्री भी बंद हो गई। समय बीतता रहा मगर उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया। इसी बीच किस्मत उन्हें शिमला ले गई। यहाँ उन्हें 40 रुपए महीने पर उस समय के सबसे बड़े होटल सिसिल में क्लर्क की नौकरी जरूर मिल गई। यहीं से ही उनकी किस्मत बदली और 14 अगस्त साल 1935 को मोहन सिंह ने उसी होटल को 25,000 रुपए में खरीद लिया। इसके बाद तो उन्होंने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि अपनी मौत से पहले अरबों के होटल से साम्राज्य खड़ा कर दिया। और इस तरह मोहन सिंह ओबेरॉय ने भारत के सबसे बड़े होटल बिजनेस ओबेरॉय होटल्स की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थे वो ब्रांड्स जिसकी कामयाबी आज सफलता के कदम छू चुकी है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।